बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, बायोएनर्जेटिक चैप्टर नंबर 8 टॉपिक हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस, सेकंड क्रेब्स साइकिल और थर्ड हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें जो ग्लाइकोलिसिस था वो इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम उसको कवर कर चुके हैं, तो आज हम थोड़ा सा उससे ऊपर चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने क्या बात की थी, थोड़ा सा मैं उसको दोबारा से ओवरव्यू कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने कहा कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होकर हमारे पास 2 पायरोविक एसिड बनते हैं। और ये जो पायरोविक एसिड होता है ये कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला होता है। उसके बाद जैसे ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप कंप्लीट होगा तो अगला सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम क्रेब्स साइकिल का नाम देते हैं। बेसिकली क्रेब्स साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल इस वजह से बोलते हैं कि इस साइकिल को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इनका नाम था जी सर हैंस क्रेब्स। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे सर हैंस क्रेब्स, तो इन्हीं के नाम के ऊपर इस साइकिल का नाम यूज हुआ। इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रेब्स साइकिल का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये जो क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ पर हो रहा होता है? हमने कहा था ये अपने एमसीक्यूज, बड़े अहम एमसीक्यूज है, इनको अपने याद रखना है। जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था, जबकि अब ये जो क्रेब्स साइकिल है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ पर होगा? मैट्रिक्स में। ये आपने याद रखना है। बड़ी अहम ये एमसीक्यूज हैं जो कि आ सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर ये क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होगा। अब क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस है ये होता कैसे है? तो इसको लास्ट टाइम हमने बात की कि जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ और हमारे पास क्या बन गया? 2 पायरोविक एसिड बन गए। अब ये जो पायरोविक एसिड है इसने चेंज होना है किसके अंदर? एसिटाइल को ए के अंदर। अब यहाँ पर जो एक चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो पायरोविक एसिड है ये कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला। जबकि जो एसिटाइल को ए बनेगा ये हमारे पास कितने कार्बन वाला होता है? 2 कार्बन वाला होगा। तो रास्ते में 1 कार्बन क्या हो जाएगा? आपके पास निकलेगा। अब वो जो कार्बन इधर से निकलना है वो किस फॉर्म में निकलेगा? वो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अब ये 1 कार्बन निकल गया, पीछे 2 कार्बन रह गए, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एसिटाइल को ए का नाम देंगे। अब ये एसिटाइल को ए कैसे बना? अब ये जो पायरोविक एसिड था इसके साथ एक, ये आप इसको कह सकते हैं कि एंजाइम को ए जाके अटैच होगा और रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड 1 निकल गया, पीछे 2 कार्बन रह गए। और एक काम और होगा रास्ते में गुजरते हुए, वो क्या है कि एक जो NAD है वो इधर से हाइड्रोजन को लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बाकी चीज रह जाएगी उसको हम क्या नाम देते हैं? एसिटाइल को ए। मतलब 2 कार्बन साथ में ये आपके पास को ए जो एंजाइम है ये भी लगा हुआ है। अब यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। पायरोविक एसिड से क्या बन चुका है? एसिटाइल को ए। वो कैसे बना? रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड निकला, को ए एंजाइम लगा, NAD कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन लेके किसमें? NADH में। अब ये जो हमारे पास एसिटाइल को ए है इस फॉर्म में जो कार्बन्स हैं वो दाखिल होंगे किसके अंदर? क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो ये जो साइकिल हमारे पास है इसको हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल का नाम देंगे। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो एसिटाइल को ए है ये क्रेब्स साइकिल में दाखिल होगा। जैसे ही ये दाखिल होगा इसमें से ये जो कोएंजाइम शुरू में लगा था ये इसमें से उतर जाएगा, दोबारा से डिटैच हो जाएगा। तो ये सेम टू सेम जिस तरह से आया था उसी तरह से ये उतर गया, क्योंकि हम कहते हैं कि एंजाइम जो हैं वो जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसके अंदर खुद यूज नहीं होते। तो ये जैसे आया था उतना ही ये वैसे का वैसे ही उतर गया। और ये कहाँ पर दाखिल हो चुके हैं? अब एसिटाइल जो है जब आपके पास क्रेब्स साइकिल के अंदर दाखिल हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब सबसे पहले ये जो एसिटाइल को ए है इससे हमारे पास कौन सी चीज बनेगी? इधर कार्बन डाइऑक्साइड बनने हैं। अब ये 2 कार्बन थे इधर, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी हमारे पास? 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगी। इसमें जो बाकी चीजें साथ साथ बनेंगी वो भी हम देखते हैं कि जैसे ही ये को एंजाइम ए उतरेगा तो यहाँ पर हमारे पास 3 NAD हैं
जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, NADH के अंदर। तो कितने NADH हमारे पास बन गए, 3 NADH बन गए। अब रास्ते में फिर इसी तरह से यहाँ पर क्या मौजूद होता है, एक ADP होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये भी किस में चेंज हो जाएगा, ATP के अंदर। मतलब रास्ते में हमारे पास एक ATP भी बन गई। जब थोड़ा सा रिएक्शन और चलेगा तो फिर इसमें क्या होता है, FAD जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, FADH2 के अंदर। बेसिकली NAD की भी यहाँ पर रिडक्शन हुई है क्योंकि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, मतलब हाइड्रोजन को लिया है। इसी तरह से FAD ने भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, हाइड्रोजन को लिया, तो इसकी भी क्या हुई है, FADH2 के अंदर ये बना, तो इसकी भी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। अब इसका नाम डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि ये फर्स्ट टाइम अभी हमने पढ़ा है, तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हम इसको बोलते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। इसी तरह से ये जो NAD है या NADH है, इसको हम निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। अब अच्छा, पूरे इस साइकिल के अंदर क्या हुआ, हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं, 3 हमारे पास NADH बने हैं, एक ATP बना है, और इसी तरह से एक ही हमारे पास क्या बना है, FADH2। और ये हमारे पास अब सारे का सारा ये जो क्रेब्स साइकिल है ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं इधर से दोबारा से आपको बताऊं कि पायरोविक एसिड किस में चेंज हुआ, एसिटाइल को ए में। फिर ये जो एसिटाइल को ए है, इसने हमें आगे चल के कौन कौन सी प्रोडक्ट्स दी, इससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर इससे हमारे पास NADH बना, और इसी तरह से फिर हमारे पास FADH2 बना। यहां तक आपके पास ये जो क्रेब्स साइकिल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा था, ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो थर्ड स्टेप है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का, उधर उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है, ये कहां पर हो रहा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इससे। ये मैट्रिक्स में हो रहा था, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहां पर हो रहा होता है, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है ना, वहां पर ये इनर मेम्ब्रेन में ये वाला प्रोसेस हो रहा। अब होगा क्या इसमें, अब क्रेब्स साइकिल के दौरान ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनी थी ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दें, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं दोनों NADH और FADH2, इनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा और इनसे क्या हासिल किया जाएगा, एनर्जी हासिल की जाएगी। एनर्जी मीन ATP हासिल किए जाएंगे। तो अब ये जो एक NADH होता है, ये अपने MCQs के तौर पर भी इस चीज को याद रखना है कि वो हमें कितने ATP देगा, 3 ATP हमें प्रोवाइड करता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। अब यहाँ पर 3 हमारे पास क्या होंगे, ADP होंगे, वो इधर से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। जब NADH ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन को लेके किस में चेंज हो जाएगा, 3 ATP के अंदर चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। और ये इसको देने के बाद ये खुद किस में चेंज हो जाएगा, NAD के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात, ये जो FADH2 था, सेम ये भी क्या करेगा। अच्छा, अब ये जो है ये 2 ATP बनाता है, तो यहाँ पर 2 ADP को ये कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, 2 ATP के अंदर। ये आपने MCQs भी डियर स्टूडेंट इसको याद रखना है कि NADH जो है वो हमें 3 ATP देता है, और जो FADH2 है ये हमें ब्रेक डाउन होने के ऊपर 2 ATP प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से ये इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे और ये किसमें चेंज हो जाएगा, FAD में। अब डियर स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये किधर गए, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, जो कि हमने कहा था ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और मिलकर आपके पास क्या बना देंगे, वाटर। यहाँ पर भी ये आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होंगे वो भी इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और आपके पास क्या बनाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। तो दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। NADH जब भी ब्रेक डाउन होगा 3 ATP हमें प्रोवाइड करेगा, FADH2 ब्रेक डाउन होगा तो हमें 2 ATP प्रोवाइड करेगा। फिर जो क्रेब्स साइकिल है इसके दौरान हमारे पास NADH बनता है, ATP बनेगा और FADH2 बनेगा, और पीछे भी हमारे पास एक NADH बना और कार्बन डाइऑक्साइड इधर हमारे पास बनेगा। तो ये
कंप्लीट हो गया हमारे पास। बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अक्सर पेपर के अंदर ये पूछा जाने वाला सवाल है। इसके अंदर से जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको भी लाजमी आपने अच्छे से करना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।